मुझे प्यार हुआ था कि न्यू एपिसोड में आज आप देखेंगे कि महरू जो है और साथ ही रुखसती का दिन होता है और यहाँ पर जो है इनकी खाला आती है और वो कहती हैं कि अरीब की जो मंगनी है उसके कज़न के साथ हो रही है। और यहाँ पे ये लोग अपने एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं रुखसती को। और फिर यहाँ पे रुखसती का टाइम हो जाता है तो महरू अपनी खालिद को कहती है कि आज मेरी आखिरी गलती समझिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर जो है वो अरीब की मदर अरीब को समझाती है कि तुम्हारी मंगनी 2 दिन बाद है तो तुमने कुछ भी बखेड़ा खड़ा नहीं करना और तुम मेरा आखिरी वाहिद सहारा हो और तुम कुछ करोगे तो नहीं। तो अरीब कहता नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पर फिर जो महरू है वो अपनी उन बातों को सोच के मतलब गम में होती है तो साथ इतने में आता है और कहता है कि हम शुरू से एक दोस्त थे, हमेशा हम दोस्त रहेंगे और तुम मेरी कज़न हो। मुझे पता है कि तुम्हारी मर्ज़ी के साथ नहीं हो लेकिन हम दोस्त हैं। फिर यहाँ पे जो अरीब की कज़न है वो कहती है कि मुझे शॉपिंग पे ले चलो तो अरीब साफ इनकार कर देता है और इसकी मदर कहती है कोई बात नहीं, तुम 2 दिन बाद इसकी ही मंगेतर बन जाओगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे महरू फिर वही अफसरदगी में गुम होती हैं तो इतने में साथ आ जाता है और वो कहता है कि हम दोनों भाई दोस्त हैं। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं और फिर महरू खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर जो है वो महरू के लिए नाश्ता लेकर आती हैं उनकी अम्मी और सब खुश होते हैं यहाँ पे। फिर क्या कहते हैं ये इनके जो भाई हैं कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तो कहते हैं नहीं, महरू भी मेरी नीलू की तरह है और वो मेरी बेटी की तरह है, तो मैंने कोई एहसान नहीं किया। और यहाँ पर ये लोग नाश्ता कर रहे होते हैं और खुश होते हैं, मतलब इनकी हैप्पी फैमिली दिखाई है। अब यहाँ पे जो है वो अरीब की मदर जो है वो अरीब के पास आती हैं, वो कहती हैं तुम्हारी आज शाम में मंगनी है तो तुम कुछ करोगे तो नहीं, मतलब कहीं जाना नहीं है। तो वो कहता है आपको मेरे एहसास का ख्याल रखना चाहिए, मैं आपकी सब बातें मानता हूँ, आप मुझे कुछ तो स्पेस दें और मतलब आप मुझे समझती नहीं हो इसी बातों में। फिर लेकिन वो रोना धोना मचा देती हैं तो अरीब कहता है सो के कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे महरू की जो मदर है वो कहती हैं अब तो तुम्हें अपने ससुराल वालों की ही बातों में चलना पड़ेगा। और यहाँ पे अरीब की कज़न उसको फ़ोन करती है कि मैं शॉपिंग मॉल पे आई हूँ लेकिन मुझे वापसी का रास्ता नहीं मालूम, तो तुम मुझे लेने आ जाओगे। तो अरीब उसको पिक करने आ जाता है और यहाँ पे महरू और साथ भी शॉपिंग के लिए आते हैं शादी के बाद। तो फिर जब महरू और अरीब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों प्रीवियस अपने उन लव स्टोरी के पास रिमाइंड हो जाते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। अरीब वहाँ से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ के अपने कज़न को छोड़ के चला जाता है। वो उसको फ़ोन करती रहती है, फ़ोन नहीं उठाता। फिर ये अपनी मदर को फ़ोन करती है कि वह कोई गाड़ी भेजे मुझे लेने के लिए। फिर ये दोनों भी शॉपिंग करके बाहर निकल आ जाते हैं और फिर यहाँ पर उसकी कज़न जो है वो अरीब की जो मंगेतर होने वाली है वो तैयार हो जाती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं कि मैं अरीब की मंगेतर बनने जा रही हूँ और ये मेरा शुरू से ख्वाब था। और यहाँ पे अरीब की मदर जो है वो अरीब को कॉल लगा रही होती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता है, उसका फ़ोन बंद होता है। और यहाँ पे ये अपनी शॉपिंग दिखा रहे होते हैं जो साद और महरू कर आती हैं। और यहाँ पे जब वो बताती हैं कि मेरा अरीब फ़ोन नहीं उठा रहा है तो दोनों की अम्माओं को टेंशन हो जाती है, लेकिन वो कहती है आई लव हिम, मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो ज़रूर आएगा। और यहाँ पे अरीब जो है वो अलग ही घूमे होते हैं। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा तो चलें भाई, अल्लाह हाफ़िज़।